हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चरर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के लिए यहाँ पर देखिए समय आप लोग को 3 घंटे दिया। आप लोग का यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 9th का बाबू। आप लोग को यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर दिया। आप लोग का यहाँ पर कोड दिया है एम बाबू, जो कि आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अर्धवार्षिक पेपर के लिए है बाबू। यहाँ 2024 का एकदम वायरल पेपर है, तो बने रहिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया रहता है, जिसके खंड का और जिसके खंड आ और बा होता है। जिसके खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बाबू, जिसका आंसर आप लोग को OMR सीट पर देना। तो अभी भी जो बच्चे क्लास 9th में गए हैं उनको नहीं मालूम है बाबू, तो आप लोग अच्छे से उसको OMR में भर लेना। आप लोग वार्डनर का प्रयोग मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के खंड आ के बहुविकल्पीय के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, जो कि आप लोग का यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग से क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो पहले का आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आ वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो आप लोग को बता दूं दूसरे का आंसर आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा बाबू, रूस का हो जाएगा, रूसों का। तो चलिए बिना देरी किए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा बाबू, संथाल प्रांगणा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता था। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा बाबू, तीसरे का आप लोग का आंसर जो हो जाएगा बाबू यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, समाजवाद का जनक कौन था। तो आप लोग को बताएं समाजवाद का जनक जो बाबू आप लोग का यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चौथे का दूसरा वाला हो जाएगा बाबू, यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बाबू आपसे, औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम लाई। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो पाँचवें का आंसर हो जाएगा बाबू, पाँचवें का आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा 1805 ईस्वी में हो जाएगा बाबू। आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, जो कि आप लोग का यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर छठवें का जो आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आ वाला सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग के यहाँ पर जो सातवें का आंसर हो जाएगा, सातवें का आप लोग का यहाँ पर बाबू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, जो कि आप लोग का दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो आप लोग का आठवें का आंसर हो जाएगा बाबू, आठवें का आप लोग का राष्ट्रपति हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन बाबू आपसे कह रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास के कारण आबादी वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर जो नौवें का आंसर हो जाएगा, नौवें का आंसर आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा बाबू, देखिए प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, जो कि आप लोग का यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा को यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि ये जो होगा आप लोग का 70 से 200 सेमी हो जाएगा बाबू, जो कि आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन 200 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको बता दूं यहाँ पर मानसीराम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, मानसीराम। तो चलिए बिना देरी क्यों यहाँ पर चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कहते हैं। तो आप लोग को बता दूं यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का बी वाला सही हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ बाबू। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के दक्षिण भाग में स्थित 2 पड़ोसी देश कौन से हैं। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर जो हो जाएगा बाबू, आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आप लोग का 13वें का आंसर बाबू, 13वें का आंसर पहला वाला हो जाएगा, यहाँ पर मालदीव हो जाएगा, मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बंगाल की खाड़ी
खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर जो हो जाएगा बाबू चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवार को कितने दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया गया? तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा बाबू, 100 दिन का हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है बाबू, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो कि आप लोग का विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग के यहाँ पर जो 16वें का आंसर हो जाएगा बाबू, 16वें का आप लोग का चौथा वाला हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, जो कि आप लोग बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक क्षेत्र में आते हैं, माध्यमिक। तो चलिए हम लोग चलते हैं आप लोग यहाँ पर 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, व्यापार परिवार संचार बैंकिंग व बीमा सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर जो 17वें का आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग 17वें का आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आते हैं बाबू। तो चलिए बिना देरी क्यों हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए, अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण और सुनिश्चित हुई? तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर जो हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ए भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा बाबू, तीसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए 19वां क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो आप लोग को बता दूं यह गैर आर्थिक क्रिया बाबू, आप लोग का दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आप लोग MCQ के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है बाबू, कृषि वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर 20वां जो हो जाएगा बाबू प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो बाबू हम आशा करते हैं कि आप लोग को 20 क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर पक्का होगा बाबू। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, जो कि आप लोग के टर्मिनल एग्जामिनेशन मतलब त्रैमासिक परीक्षा तथा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 20 क्वेश्चन है बाबू। यदि मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बाबू। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आप लोग के वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर बा वाले खंड बा की तरफ बाबू। तो चलिए बा वाले तरफ चलते हैं। तो आप लोग बता दूं आप लोग को यहाँ पर देखें नोट, उत्तर लगभग आप लोग को 80 शब्दों में देना है बाबू, जो कि आप लोग को यहाँ पर देखें 80 शब्दों में देना, जो कि आप लोग के यहाँ पर 4 नंबर का है बाबू। तो आप लोग देखिए, बुलगाय से क्या आशय है? आप लोग देखिए पहला बुलगाय से क्या आशय है, ये तो उसको नहीं आ रहा, तो आप लोग अथवा में करके देखिए। अथवा में आप लोग को यहाँ पर दिया है काफिला से क्या आशय है, आप लोग को यही बताना बाबू। तो चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? ये तो उसको नहीं आ रहा, तो आप लोग अथवा में देखिए क्या, यहाँ पर अथवा में देखिए, क्या संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य देशों को आप लोग का वीटो का आकार दान देना चाहिए? तो चलिए बिना देरी के हम लोग यहाँ पर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बंगार और खदार में क्या अंतर है? बंगार और खदार में क्या अंतर है बाबू? ये जिसको नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा में देखें। अथवा में कह रहा है आपसे, हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं? तो चलिए बिना देरी क्यों आप लोग हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा बाबू, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। यदि इसको नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा में करके देखिए। आप लोग अथवा में देखिए क्या कह रहा है, निर्धनता के विविध आयामों को आप लोग को लिखना है। तो बाबू हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। आप लोग अच्छे से जब तैयार कर लेंगे तो आप लोग को यहाँ पर 4 नंबर पक्का हो जाएगा बाबू 4 क्वेश्चन के लिए, जो कि आप लोग को एक शब्दों में इसका आंसर देना बाबू। आप लोग बने रहिए अच्छे से। चलिए नोट, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आप लोग को बता दूं कि 1917 को रूस की क्रांति के कारण आप लोग को लिखना, जो कि आप लोग को 6 नंबर का बाबू। अथवा में देखिए आप लोग को क्या दिया है, मछाई समुदाय के 4 गाँव उनसे क्यों छीन लिए गए। यहाँ पर देखिए, महासाई समुदाय के 4 गाँव उनसे क्यों छीन लिए गए। यदि इसको नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा में यहाँ पर करके देखिए बाबू। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? आप लोग अथवा में करके देखिए। अथवा में क्या दिया है, अथवा में आप लोग देखिए बाबू, समानता के अधिकार की विवेचना आप लोग को करना है, जिसके लिए आप लोग को 6 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंद महासागर में भारत की केंद्र शासित स्थिति इसे कैसे लाभ प्राप्त हुआ? तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग यदि इसको आ रहा तो इसको कर लीजिए, नहीं तो अथवा में देखिए क्या दिया है आप लोग को। अथवा में आप लोग को दिया बाबू, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में अंतर आप लोग को बताना है। पूर्वी तथा पश्चिमी आप लोग दोनों में से किसी एक को करके 6 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बाबू, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों महत्वपूर्ण क्यों है? यदि इसको नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा में करके देखिए क्या कह रहा है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय कौशल योजना क्या है बाबू? तो आप लोग को इसको बताकर आप लोग 6 नंबर पक्का कर लेना। तो चलिए आप लोग का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि आप लोग का यहाँ मानचित्र, जो कि ये फिक्स रहता है बाबू 10 नंबर का आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी। यहाँ पर देखिए मानचित्रकार को, तो आप लोग को अच्छे से इसको क्या करना है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र द्वारा आप लोग को चिन्ह से दर्शाना बाबू। जर्मन विस्तार के अंतर्गत नाजी शक्ति वाले 2 क्षेत्र, जर्मनी, इटली, पूर्व यूनियन, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन, यहाँ पर देखिए लिथुआनियम, आप लोग बेल्जियम। आप लोग खा वाले को देखिए बाबू, खा वाला आप लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। देखिए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है, जो कि आप लोग को यहाँ पर K2 दिया है। यहाँ पर देखिए गंगा नदी आप लोग को 20 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को बाबू, सीमापुरी नेशनल पार्क आप लोग को कावेरी, तो आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो जाएगा, जो कि वो भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, आप लोग का 10 नंबर पक्का हो जाएगा बाबू। आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड सभी मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलेंगे बाबू। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ से आप लोग का यहाँ पर बाबू 70 नंबर पक्का करवा दिए हैं बाबू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।